अस्सलाम वालेकुम। चाय पियोगे? क्या करोगे? अगर आप हाँ भी बोलोगे तो मैं सॉरी आपको पिला नहीं सकती हूँ। बस पूछने भी मुझे अभी आजकल अच्छा नहीं लगता तो इसीलिए पूछती नहीं हूँ, लेकिन आज बस दिल से बात होगी, मुँह से निकल गई। लास्ट ब्लॉग ख़त्म करी, साड़ी पहनी थी, फिर वहाँ से आई, आने के बाद फिर ये ड्रेस जस्ट थोड़ा देर पहनी थी, इसीलिए फिर आके ड्रेस ही बदली की और इतनी थक गई थी वहाँ पे जाके। तो आने के बाद पता नहीं लेटी तो कैसे नींद लग गई मुझे पता ही नहीं चला। साड़ी भी घड़ी करके नहीं रखी, बेडरूम में उतार के बस ऐसी जेवर उतारी, साड़ी उतारी और ऐसे लेटी तो कैसे नींद लग गई पता नहीं मेरे को। थक गई थी और फिर गर्मी लग रही थी, एसी चालू कर दी शायद। और अभी बनाई हूँ चाय, चाय के साथ में अभी लोबान अगरबत्ती लगाई हूँ और बच्चों के लिए सोच रही हूँ आज रोटी बनाऊँ कि मेरा भी दिल चाह रहा है फुल्की। और उसके साथ में रोस्ट किया हुआ चिकन बनाया था मैंने कल, तो वो उसके पीसेस रखे हुए थोड़े से, तो सोच रही हूँ फिर प्याज, टमाटो एंड बैंगन उसकी सब्जी बना के और रोस्ट चिकन उसके अंदर मिक्स करके सूखी सब्जी बनाती हूँ और उसके साथ बनाती हूँ फुलके और उसके साथ पियेंगे छाछ और खाएंगे आम। तो ये अभी रात का मेन्यू सोची हूँ, बनाऊंगी, सोची हूँ तो बनाऊंगी। और अंकित का फ़ोन आया था कि आंटी वो सेट बनकर आ गया है तो आप आओ लेने। तो वो हिसाब इतना बड़ा है कि मुझे मेरे बेटा साथ में चाहिए और मेरे बेटे को छुट्टी जब रहेगी मैं सोच रही हूँ तभी जाऊँगी, उसके बिना नहीं जाऊँगी क्योंकि बहुत बड़ा हिसाब है और कुछ पुरानी चीज़ें भी मुझे चेंज करनी है और फिर उसके बाद न्यू हिसाब में क्या हिसाब बैठता है क्योंकि भाव तो आसमान को छू रहा है। तो इसीलिए अमीन को जब छुट्टी मिलेगी या छुट्टी रहेगी उस दिन जाऊंगी और फिर वो सेट लेकर आऊँगी। फ़िलहाल तो अभी सब डिनर की तैयारी करती हूँ और गाड़ी नहीं है मेरे पास और बच्चे कोई अभी तक आए नहीं है, तो मैं एक तरीके से समझ लो पैक हो गई हूँ। अगर अभी जाना है तो मुझे बड़ी गाड़ी लेके जाना पड़ेगा, मुझे नहीं लेके जाना है बड़ी गाड़ी। और बहुत सारे लोगों का मुझे व्हाट्सएप पे फ़ोन आया, ऐसे फ़ोन आया मेरा स्टोरी देखने के बाद कि आप हॉस्पिटल में एडमिट हो। तो नहीं, मैं हॉस्पिटल में भाईजान को देखने गई थी, तो वहाँ पे थोड़ी हंसी मजाक कर रही थी क्योंकि बीमार इंसान के सामने जब आप हंसी मजाक का माहौल करते हो ना तो ऑटोमेटिकली उनकी तबीयत दवाई से ज़्यादा अच्छी हो जाती है। दवाई तो लगती है पर हंसी मजाक का माहौल होता है तो वो नेचुरली वो वहाँ का जो माहौल है वो भी एक खुश मिजाज हो जाता है। तो वो तरीके से मस्ती कर रही थी और फिर एक स्टोरी ऐसी मस्ती वाली बनाकर डाली। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि बहुत सारे लोग हैं जो मेरी फ़िक्र करते हैं, मुझे देखते हैं। तो उसमें से एक जन का ऐसा भी फ़ोन आया था, जो मैसेज आया था जो अनएक्सपेक्टेड है, मुझे नहीं आया था, दूसरे जन को आया था पर अनएक्सपेक्टेड, कि एक तरफ तो इतनी बुरी सोच रखते हो और दूसरी तरफ लोगों के सामने इतनी सहानुभूति दिखाते हो। तो मुझे ये नेचर से बिल्कुल नफरत है। जो है डंके की चोट पे बात करनी चाहिए, है तो है, नहीं है। जब मैं थी तो दुनिया की बैर लेके रहती थी कि नहीं मैं हूँ, आज नहीं हूँ तो नहीं हूँ, मेरा नेचर ये। पर क्या कर सकते हैं, सबका अपना अपना नेचर है ना। ऐसे आपको मैंने डिनर मेरा बता दी कि मैं क्या डिनर बना रही हूँ। तो थोड़े से वेजिटेबल जो है जैसे कि ब्रिंजॉल, उसको कट कर रही हूँ, उसमें थोड़ी सी मसाले वाली प्याज, टमाटो, ग्रीन चिली, ये बनने वाला है। चलो मैं आपको तरीका बताती हूँ और कौन से मसाले डाल रही हूँ वो भी बता देती हूँ। अभी यहाँ जैसे आप देख रहे हो इतने तो मसाले पड़ेंगे इसके अंदर, और ये ब्रिंजॉल है और इसके अंदर जो इमली का पल्प होता है ना वो, या फिर आपके घर में कोई भी इमली की चटनी खास करके वो हो ना, तो वो ज़रूर इसके अंदर ऐड करना। और जैसे कि मेरे कल रोस्ट किया हुआ चिकन है तो मैं इसमें चिकन ऐड करने वाली हूँ। और अगर आपको सिर्फ वेजिटेबल ही खाना है तो इस तरीके से भी आप इसकी वेज सब्जी बना सकते हो ये। और लास्ट में ब्रिंजॉल जो है लास्ट में कट करा रहता है, नहीं तो काले पड़ जाते हैं। ये कट करके पानी में नहीं छोड़ना है। तो और अगर पानी में छोड़ना है तो नमक वाला पानी में इसको रखोगे तो ये और मीठे हो जाते हैं। इसके अंदर का जो कड़वाहट वाला जो पल होता है ना वो निकल जाता है। तो मैं फिलहाल तो कुछ भी नहीं करने वाली हूँ, मैं सिर्फ कट करके ले रही हूँ और फटफट सब फिर मसाला भूनना स्टार्ट कर देती हूँ। बहुत कौले है एकदम ये।
बहुत अच्छे। माशाल्लाह खाना भी बन गया, किचन भी पूरा मेरा हो गया क्लीन, और मेरा बड़ा बेटा आ गया, छोटा बेटा थोड़ी उसकी शिफ्ट जो है 1 घंटा लेट हो गई है कल 2 दिन से, तो 11 साढ़े 11 तक तो आ ही जाता था। अब उसको कल से 2 दिन से तो 12 साढ़े 12 के बाद ही आ रहे हैं ना अली। हाँ, तो इसको इतनी भूख लगी है, आज मेरे को इसका बचपना याद आ गया। मैं आया ना, ये जब मैं रोटी बना रही थी कि क्या करके खाया था ना, हनी डाल के, हाँ फुलके बना रही थी ना, तो उतने में वो आया। तो रोटी बचपन से उसकी आदत है, उसके डैडी थे ना जब भी क्लासेस से आता था। डैडी कैसे खाते थे? डैडी शक्कर डाल के खाते थे। इसके डैडी शक्कर डाल के खाते थे, और ये भी शक्कर डाल के ही खाता था बचपन में, लेकिन आज उसको अभी थोड़े हेल्थ कॉन्शियस हो गए ना बच्चे, तो हनी डाल के बोलते क्या खुशबू आ रही है मम्मी रोटी की। तो इसने खा लिया 1 रोटी, और इसको लगी है बहुत जोर से भूख, क्योंकि खूब मजे करके आया ये पानी में। तो अभी हमारे छोटे साहबजादे को करते हैं फोन, और मैंने तो ये पायरी का डब्बा खाली कर दी हूँ, अपनी मस्त आम काटूंगी, खाना बना दी हूँ, और खाना बना के आपके साथ शेयरिंग करी हूँ। आप भी बनाना, वेज चाहो तो वेज बनाना, नॉन वेज चाहो तो नॉन वेज बनाना, खाना पीना मजे करना, और बस दुआ करना कि मेरी जिंदगी जैसी चल रही है अल्लाह पाक ऐसी जिंदगी चले, और बुरी नजर वालों का जिंदगी में कभी टोक ना लगे। मैं बद्दुआ तो देने में बिलीव नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरे मरहूम शौहर थे ना जो कासिम, उन्होंने मुझे सिखा के गए थे जिंदगी में एक बात कि सायरा कभी किसी को बद्दुआ मत देना। तो मैं इसीलिए इतने हादसे से गुजरती हूँ, इतनी तकलीफों से, पर मेरे दिल से बद्दुआ नहीं निकलती, लेकिन अल्लाह के पास फरियाद निकलती है। नहीं, इसको बहुत भूख लगी है, इसका वेट करने का हिम्मत नहीं है,
और अमीन को फोन किए तो उसको अभी बाकी है, कितना 1 घंटा बोला। हाँ 1 घंटे में आ रहा है। चलो मम्मी आप भी खा लो, मैंने तू खा ले, मैं उसके साथ खाती हूँ, क्योंकि बच्चा दिन भर का थका मांदा आता है, कुछ साथ में बैठो तो अच्छा भी लगता है ना। और मैंने तो अभी तो खूब दवा के ताड़ गोले खाई हूँ। ले ये देखो, ये खाना है अली। आपको बताइए, भाजी, फुलके, स्टीम राइस और पायरी, और ये ठंडी ठंडी छाछ जो मेरे अली के लिए निकाली हूँ। जा बेटा खाना खा ले। अच्छा देखो नहीं खा लो ना, ये देखो ये देखो क्या खा रहा है, देखो। अबे माँ 2 खाएगा अम्मी अली, इतने से तो यार आधा छिलका रहता है। इतने से मैं बता दिया आपको कितने से हो, साइज देखो, इतने दिख रहे हैं अच्छे। ये क्या मसाला लगा है? चाट मसाला और पानी पूरी। बहुत चटोरा है, बहुत मसालेदार खाने का पसंद है इसको। बाप रे, प्योर मसालेदार, प्योर मुस्लिम खाना चाहिए इसको। पता नहीं कैसी लड़की से शादी होगी, जैसा ऐसे सब बना के खिलाएगी। माँ तो खिलाती है सब, तो मेरे को भी खिला, बहुत इंटरेस्ट आ रहा मेरे को। अच्छा लग रहा है ना? बहुत मस्त है बे। टेस्ट तो कोई याद नहीं था ये? मेरे को याद नहीं, आप बताए तो याद। ये हम लोग कल लेके आए थे उधर से, सेंटर क्रूज से ना। हेलो। बहुत ज्यादा मसाला मत लगा। ओ ये देखो, ये भी तड़प रही, देखो इधर। ए पीनू, कहाँ दिखाऊं पीनू को मेरे। पीनू आ खा ले, जैसे कि बस खा ले, आएगी भाग के खाने के लिए। बहुत मस्त है। ये तो नींद नहीं आएगी बेटा, तो इतना लेट तेरे को निकला, तो फिर अभी आके पेट भर के खाना खाया तू, तो नींद तो आएगी। इसके लिए आम भी खिला ले, खा। भाई तो सो भी गया, मेरे को भी नींद। अभी तो शाम को थोड़ा सो गई थी, लेकिन मीठा है। पायरी पायरी खा के पागल हो गई। तेरी आंखें देखो वो कितनी लाल हो गई, कितनी थकावट है तेरे चेहरे पे, देख वो थक गया है ना। खाना खाया मेरा बेटा, एक नंबर बना था। दो ही फुलके खा रहा था। मैंने उसको, छोटे बच्चे लोग को उल पट्टी दे देना, मैंने खा, नहीं तो आम काट के नहीं दूंगी, नहीं तो सुबह अच्छा नाश्ता नहीं बनाऊंगी। ये सब उल पट्टी दे के उसको 3 फुलके खिलाई। जिंदगी में गलती होती है ना, जब पानी आप कम पीते हो तो, और वो उसका असर बुढ़ापे में दिखता है ना। मेरा बैरेटिक सर्जरी हुई और खाने पीने ज़्यादा मुझे होता नहीं है, तो मैं दिन में 1 गिलास पानी, और बहुत ज़्यादा कभी प्यास लगी तो कभी 1-2 घूंट पीती हूँ, पर उसका असर मुझे अब दिखने लगा। मुझे इतना ज़्यादा ड्राइनेस हो गया है और इतना ज़्यादा इरिटेट हो रहा है मुझे, ऐसे अंदर से खराश मच रही है, इतनी खराश हो रही है। डॉक्टर को बताया तो बोला कि ड्राइनेस, अब पानी ज़्यादा पियो। और मैं ज़्यादा पानी पी ही नहीं सकती, मुझे होता ही नहीं है पानी पीने ज़्यादा। और थोड़ा भी अगर जैसे 1 गिलास पानी पी लूँ तो मुझे नाश्ता करने नहीं होता, तो इसीलिए मैं पहले सुबह उठ के नारियल पानी पीती हूँ, और उसके बाद सब काम करके फिर वो डाइजेस्ट हो जाता है, तब जाके मैं कुछ थोड़ा नाश्ता करती हूँ। तो क्या करूँ, पानी पीना कितना ज़रूरी है ना लाइफ में। और आज मैं बना रही हूँ ना आलू के पराठे, चीज़ आलू के पराठे। ये मेरे बेटे को आज है छुट्टी, तो बहुत सारा काम है, और अंकित का भी कल फ़ोन आ गया था, तो इंशाल्लाह फिर जाऊंगी। और कुछ ज्वेलरी है जो मैं चेंज करने वाली हूँ, तो इंशाल्लाह वो बताऊंगी आपको, क्योंकि मेरी जो व्लॉग बनाती हूँ ना, तो मैं इसलिए बनाती हूँ, मेरी ये मेमोरीज है पूरी लाइफ की, तो मैं वो बताऊंगी। तो वो डिज़ाइन इंशाल्लाह मेरे पास रहेगी ना कभी, तो आप भी देखते रहोगे और मैं भी देखते रहूँगी। जैसे आलू का पराठा बोल रही थी जो, मैं बहुत आज सिंपल बनाने वाली, क्योंकि है ना गर्मी के हिसाब से हमें खाना हमेशा खाते रहना चाहिए, खाना वही खाओ, पर गर्मी के हिसाब से थोड़े से मसालों में चेंजेस कर लो, थोड़ा सा हल्का फुल्का खाना, उसी खाने को हल्का फुल्का बना रहे। जैसे अभी हमारा आलू के पराठों में मसाले वगैरह बहुत रहते हैं, किसी को स्पाइसेस पसंद होते हैं, तो मैं तो बना रही हूँ आलू का पराठा, चीज़ आलू का पराठा। तो इसमें कुछ भी नहीं पड़ने वाला है, आलू, बॉइल्ड आलू, चीज़, मोज़रेला चीज़, और उसके साथ साथ नमक, और थोड़ा सा यहाँ पे चाट मसाला। अगर मेरा बेटा बोलता है तो मैं इसमें डालूंगी चिली फ्लेक्स, और अगर नहीं बोलता है तो चिली फ्लेक्स में हल्का सा, जो हमें एक मज़ा दे, ना कि स्पाइसेस की तरीके से तीखापन करे, और गर्मियों में और हमारा जो गर्म है ना और गर्म हो जाए दिमाग, सॉरी, हमारा जो दिमाग है ना और गर्म हो जाए, तो वो वाला खाना नहीं बना रही हूँ मैं। तो ये हो गया यहाँ पे पोटैटो जो है मैश करके,
अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ चीज़। ये डाल दिए मैंने इसमें नमक, चाट मसाला और चॉप की हुई एक प्याज, चीज़ और इसके साथ साथ आलू। थोड़ा सा मैंने डाला है इसमें चिली फ्लेक्स। तो अभी इसको हाथों की मदद से मैं अच्छे से इसको पूरा मिक्स करूँगी। आटा यहाँ पे बहुत अच्छे से मैंने मल के रखी हूँ, तो इसको फिर भर के स्टफिंग करके बनाती हूँ पराठा और एकदम गाढ़ी वाली चाय। क्या मस्त नाश्ता बन रहा है आज। एक बना दिया मैंने, ट्रायंगल शेप बना रही। और थोड़ा सा आटा है ना सॉफ्ट करके रखने का, तो काम थोड़ा इजी हो जाता है। हाँ, हाथ से भी इसको हम लोग शेप दे सकते हैं अगर बेलन से डिफ़िकल्टी होती है। बहुत सारे बच्चे हैं जो बनाने की कोशिश करते हैं, नया नया सीखते हैं कुकिंग, तो उनके लिए बहुत डिफ़िकल्टी होती है। मेरे भी गिरते बहुत बाल और ये भाई के भी बहुत। कल भी अपन अजान के टाइम पे ही शूट कर रहे थे और आज तो अभी तक, कल तो फिर भी नाश्ता हो गया था ना अम्मू। आज घी हो गया है। हाँ। आज फिर से उस दिन मेरा पूरा डब्बा, नया 15 लीटर का डब्बा गिर गया था तेल का, और आज ये पूरा घी का, ये देखो पूरा अभी जस्ट साफ करी, पूरा टिश्यू पेपर लास्ट सब पोंछ के निकाली हूँ। पर बहुत अच्छी बात होती है तेल घी घर में गिरना, दूध उबलना अपने आप, हाँ, जानबूझ का नहीं होना चाहिए। तो बहुत ज्यादा लक्ष्मी माता आने वाली है। ये तो सुबह सुबह हैप्पीनेस दे दी है अपने लक्ष्मी माता का बोल के। तीखा तो लग रहा है मेरे को। और आलू इतना भर के लाया आलू, इतना आलू। बीट दे, वो बीट खाऊंगी मैं, तू ही खा आलू, मैं नहीं खाऊंगी आलू। अली तो अमीन तू खा रहा आलू? आलू खा रहा? मैं नहीं खा रही बाबा आलू। मैं खाऊंगा। लेके आया मैं। आप सादा खाएंगे, ये टोस्ट? नहीं, मैं एक पीस खाऊंगी, वो भी बीट वाला खाने वाली। वो एक तो खाई मैंने। चलो अब खा के मोटे। हाँ? एक ही लाता रहा। मैं ना मोटी हो रही ना, सच्ची में मोटी हो रही है। आता लेके खाते। इतना खिला खिला के मोटा ही करेंगे ना तुम लोग। कौन खा रही? वो अपन जिसका देखते हैं ना यूट्यूब चैनल, हांगकांग वाली एक ना, किधर की अमीनो? हांगकांग की, हांगकांग हांगकांग या जापान की, जापानीज है ना। जैसे मैं आपको बता रही थी कि मैं मेरी ज्वेलरी लेने जाऊंगी, तो मेरी कुछ पुरानी ज्वेलरी ना उसको चेंज करना है। तो जैसे कि मेरे पास ज़्यादा साउथ की जो ज्वेलरी है, टेम्पल ज्वेलरी मुझे बहुत पसंद है। तो बहुत अलग अलग टाइप के, और कुछ कुछ तो ऐसे है कि अभी तक मैंने पहने नहीं, छोटी छोटी चीज़ें ना अम्मी। और अभी जो मैं पहनी ना, ये भी टेम्पल ज्वेलरी है। ये बहुत टाइम, मेरा एक वो ऑरेंज वाला कड़ा मिसप्लेस हो गया। वो अंकित मेरे को बोला आंटी 1-1.25 महीना लगेगा वो कड़ा बनने को, क्योंकि यहाँ नहीं बनेगा ये। मैं ये वाला सेट है ना मेरा, हालांकि मैं आज आपको बताती हूँ, मैं ना कभी भी हिंदू मुस्लिम में कभी भेदभाव नहीं करती हूँ। अपने कम्युनिटी को बहुत इज्जत देती हूँ, बहुत मानती हूँ, उसको अपने सर आंखों पे रखती हूँ। तो जब मैं अपनी कम्युनिटी को इतनी इज्जत करती हूँ, तो मैं वो ही सोच रखती हूँ कि वो जिनकी, जैसे हिंदू हमारे दोस्त है, हम जहाँ हिंदुस्तान में रहते, तो वो जैसे हम मानते तो वैसे ही उनके लिए भी उनकी कम्युनिटी सब उनके सर पर रहती है। तो इसीलिए कभी भी भेदभाव कर कर एक दूसरे को ना मिलना चाहिए, ना सोचना चाहिए। अब जैसे मैं मुस्लिम हूँ, कट्टर मुस्लिम हूँ, क्योंकि मैं उम्रा के लिए जाती हूँ, बड़ी बड़ी पीर वलियों के दर पर जाती हूँ। तो उसी तरीके से जैसे मैं एक इन्फ्लुएंसर, तो आप जानते ही हो। और सबसे बड़ी बात, तो मैं दुनिया में जब सब लोगों से मिलती हूँ ना, तो मैं कभी जातिवाद देख के नहीं मदद करती हूँ, ना लोगों से मिलती हूँ। बस जिनसे मुझे प्यार मिलता है, इज्जत मिलता है, वो हिंदू हो या मुस्लिम, मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ। और जिनसे नहीं मिलता है तो मैं नफरत नहीं करती हूँ, मैं वो रास्ता, वो गली छोड़ देती हूँ। ये मेरी ज़िंदगी का फ़लसफ़ा है। और मैं ये टिक्की लगाती हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, लेकिन मुझे भी बहुत लोग ट्रोल करते हैं, तो मैं उस पर कभी ध्यान नहीं देती हूँ, मैं इग्नोर करने में ज़्यादा तवज्जो रखती हूँ। तो इसी तरीके से ये ख़ास बोलने का मतलब ये है कि जो कश्मीर में हुआ है, तो बहुत सारे लोग हैं जो मुस्लिम कम्युनिटी को लेके बात करते हैं, हिंदू कम्युनिटी को लेके बात करते हैं, तो ये बहुत रॉन्ग है। क्योंकि ये चीज़ें जो है ना, हम लोगों के सामने नफरत फैलाते हैं। और आज एक जो है सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, जिसके ज़रिए आप जो चाहे वो दुनिया को दिखा सकते हो।
और दुनिया पर पल ये चीज़ों में शामिल रहती है, देखती है, तो हमें दिखाना चाहिए कि हम क्या सोच रखते हैं इस हिंदुस्तान में रहकर और लोगों के लिए। तो मेरी सोच आपने कभी छुपी नहीं है। मैं टिक्की भी लगाती हूँ, मैं हिंदुओं के फंक्शन में भी जाती हूँ, मैं मुस्लिम तरीके से अपनी ज़िंदगी जीती हूँ। तो इसीलिए मैं ख़ास आप लोगों को ये मैसेज देना चाहती हूँ, कश्मीर में जो हुआ है ना, उसको लेके अपने दिल में हिंदू मुस्लिम का बैर नहीं करना। आज का दौर ऐसा है कि हमें एकजुट होके हर चीज़ों का सामना करना है, और ऐसे हादसे तो ज़िंदगी में कभी होने नहीं चाहिए। और कभी अगर हमारे सामने आए तो प्लीज़ जातिवाद को छोड़ के इंसानियत को ध्यान रखना, और इंसानियत पे हमेशा जिंदा रहना, और इंसानियत को ही अपने दिल में जगह देना। बस ये मेरे तरफ से एक छोटी सी जो मेरी सोच है ना, वो मैं आप लोगों को बताना चाहती थी। बाकी ज़िंदगी तो इंसान अपनी सोच से ही जीता है, और ये सोच बहुत अच्छी है। तो जैसे मैं आपको बता रही थी, तो ये मैं जा रही हूँ चेंज करने के लिए मेरे एक सेट, और इसी के साथ है ना मैं अजमेर जाती हूँ इतने सालों से, 16 साल 17 साल से। तो मैं पहले मेरी आदत थी, डिग्गी बाजार जाती थी, तो वहाँ पे मुझे जो नई चीज़ें दिखती थी ना, तो मैं मेरे अंकित को फ़ोटो भेजती थी। तो ये उस टाइम की ज्वेलरी है जब मैंने आई थिंक जब मैं छठी भी नहीं अटेंड करती थी ना, हमें स्टार्ट किया था मैंने। तो ये तब की मेरी झुमकी, और झुमकी तो मैं क्या बोलूँ आपको, मेरे पास इतने टाइप के झुमके हैं ना कि मैं आपको क्या ही बोलूँ। तो मैं सोच रही हूँ अब मैं ये ना देख देख के बोर हो गई हूँ, और अभी फिलहाल तो अभी मुझे बड़े बड़े चीज़ें पहनना नहीं अच्छा लगता। इसमें से भी मैं सोच रही हूँ, क्योंकि साउथ इंडियन दूसरी भी मेरे पास झुमकी अलग अलग है, इसमें भी सोच रही हूँ कुछ चेंज करूँगी। और साथ ही साथ ये मेरी कमर चेन, और मैं आपको ना झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं मोटी हो गई हूँ, तो मैं अभी कमर की चेन ये चेंज करके हो सका तो दूसरी कोई डिज़ाइन बनाऊंगी। फिलहाल तो अभी ये सब दे के भाई अपनी जो चीज़ है ना उसमें एडजस्ट करूंगी, और फिर मेरा दिल होगा ना वापस पतली होंगी तो फिर से कमर की चेन बना लूंगी, नहीं तो नहीं बनाऊंगी, क्योंकि कमर बड़ी होगी तो सोना भी बहुत ज़्यादा लगने वाला है। तो ये सब छोटी छोटी कुछ चीज़ें थी, और बस कुछ थोड़ा बहुत पैसा ले जा रही हूँ। तो आई होप सो इतने में मेरा वो सेट आ जाए और कुछ बाकी नहीं रहे। और मैंने जो बोली हूँ बस मैं दिल से वही चाहती हूँ, और मैं दिल से वैसे ही ज़िंदगी जीती हूँ। जो मुझे प्यार करते हैं उनको ये पॉजिटिव हमेशा मेरे अंदर दिखता है, और जो मुझे नफरत करते हैं या जेलस रखते हैं अपने दिल में, तो कुछ फ़ायदा नहीं, क्योंकि मैं ज़िंदगी पॉजिटिविटी से जीती हूँ और पॉजिटिविटी में रहना पसंद करती हूँ। तो आपको जो है ना खून बेकार में जलेगा, और आपको जो सोचते हो मेरे लिए वो सोच आपकी गंदी है, तो वो मेरे पर ना इफेक्ट करती है ना आपको कुछ फ़ायदा देने वाले। तो इसीलिए लोगों के बारे में अच्छा सोचो, अच्छा रहो, और ऐसी ज़िंदगी जियो जो हम जाने के बाद भी लोग हमें याद करें और हमेशा मुस्कुराते रहे। अल्लाह हाफिज़।